तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स मतलब क्या? फिगर मैट्रिक्स मतलब, देखिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। हमें ये डायग्राम दिया है, सपोज हमें ये डायग्राम दिया है, अभी हमें ऐसा x दिया है, देन उसका हमारा कन्वर्जन दिया है कि x का कन्वर्जन करके ऐसा फूल कर दिया है, ठीक है, एक फ्लावर की तरह बना के दे दिया है, ठीक है। तो उनका क्या बोलना है नेक्स्ट, उन्होंने हमें सिर्फ 2 लाइंस दे दिए, तो 2 लाइंस का कन्वर्जन हम क्या करेंगे? 2 लाइंस का कन्वर्जन हमारा क्या हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है? पॉसिबल चांस क्या है? 2 मिनट। सी, सी किस किस को क्या क्या लग रहा है? ए होगा शायद, नहीं। देखो जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया है, देखिए लाइंस हमारी क्रॉस में ही दी हुई है। आप जो बोल रहे हो कि ए भी हो सकता है, ए में लाइंस देखिए स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट एंड आड़ी, मतलब सीधी और आड़ी ऐसी है। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लाइंस क्रॉस में दी हुई है, तो हमें ऑप्शन भी क्रॉस के हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी है कि जिसको फिल करके एक नया कुछ तो भी, मतलब इन्होंने कैसा फ्लावर बना दिया है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर जैसा बना दिया है। समझ रहे हो बेटा, समझ रहा है कि नहीं? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं है फिगर मैट्रिक्स में, हमें समझो। देखो हमने क्या किया लास्ट टाइम में, हमें इनकम्प्लीट डायग्राम हमने कंप्लीट किया। अभी सिमिलरली वैसे ही हमें एक डायग्राम का पैटर्न दिया है, वो सामने वाले ने ऑलरेडी एक कंप्लीट करके दिया है, फिर नया एक कुछ तो भी पैटर्न दिया है जिसको हमें कंप्लीट करना है। अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ अ न्यू पैटर्न, ठीक है। अरे हाँ बेटा, हाँ ना, क्या बोलो, बोलो तो, बोलो ना। दूसरा वाला नहीं समझा। दूसरा वाला नहीं समझा, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा वाला ट्राई करो तो। कौन सा डायग्राम किससे रिलेटेड है? देखो हमें क्या नीचे वाला आइटम दिया हुआ है, सर्कल दिया है, और उसके आधे आधे सर्कल एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, ठीक है। तो हमें ये आधा आधा वाला पोर्शन दिया है, उसको कंबाइन करके एक पूरा पूरा वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है। अभी जो आधे आधे सर्कल्स है, इनको एक के ऊपर एक रख दो तो हमारा पूरा सर्कल हो जाता है। सिमिलरली इस डायग्राम को, आधी आधी डायग्राम को पूरा कर दो तो हमें सी हमारा आंसर आएगा फिर आंसर। क्या आएगा? नहीं रुक जाओ, हाँ सी आना तो चाहिए। सी कैसे आएगा बेटा, वो कंप्लीट डायग्राम ही नहीं है ना। ए कैसे होगा फिर? ए हो सकता है शायद मैम। बेटा और थोड़ा सा सोचो, ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक सी तो हमें डी आधा होगा अधूरा। मैं। नहीं, अबे डी देखने में तो डी लगता है शुरुआत में, पता नहीं कुछ ना कुछ चलो तो मैं होगा। बताती हूँ, देखो पहले हमें ये 2 आधे आधे सर्कल दिए, इनको कंप्लीट करके हमारा पूरा सर्कल तो बन गया। अब देखो ये जो डायग्राम है, इसका जो निचला पार्ट है इसको हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, दिस इज लाइक दिस। और जो ऊपर का पोर्शन है इसे हमने नीचे करके एक षटकोण, जो बोलते हैं षटकोण ही बोलते हैं ना, जिसको 6 एंगल्स रहते हैं उसको षटकोण बोलते हैं। देखो एक षटकोण बन गया। तो ये डायग्राम एग्जैक्टली सिमिलर टू बी है, ये इससे मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये आड़ा कर दिया है, ए में उन्होंने ऑप्शन में चीज आड़ी कर दी है, और सिमिलरली बी में एज इट इज हमें दिया हुआ है। समझ रहे हो क्या? यस। तो आंसर बी रहेगा। इसमें ज्यादा हाईफाई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी रहता है, और ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ कि ये आड़ा तिरछा या ऑप्शन में, इसमें ज्यादा नहीं करते, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते। नेक्स्ट पे मूव करें, इसके मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं। चलो थर्ड थर्ड करो तो, ट्राई थर्ड, करो। थर्ड कौन सा है? लेफ्ट वाला है ना? लेफ्ट वाला है थर्ड, ठीक है।
और इसे भी प्रिफरेबली हम जैसे बनाते थे इनकम्प्लीट डायग्राम को कंप्लीट करके बनाते थे उसी तरीके से बनाओ तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। डी, मिहिर बेटा डी कैसे होगा? देखो पहले डायग्राम से ये वाले डायग्राम से ये वाली डायग्राम बनाई तो अल्टीमेटली ये डायग्राम से ये डायग्राम बने। हाँ नहीं सी, हाँ, नहीं सी, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये और ये डायग्राम तो वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगी क्योंकि हमें सिर्फ सर्कल ही चाहिए हमारे डायग्राम में, ठीक है। अगर ये रह रहा है तो ये डिडक्ट सी है। बाकी लोगों के आंसर, अजिता बेटा आपका आंसर? अजिता, रितेश, मिहिर सी, अजिता का भी सी आ गया है। सी होगा या फिर बी होगा। वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि आइदर सी या फिर बी। देखो मैंने पहले ही बताया था। देखो अभी यहाँ पे देखो जो लाइन है इसके अपोजिट में दो लाइन खींची है, मतलब अल्टीमेटली अपन ऐसे दो लाइंस खींच देंगे। यहाँ पे ये एक है, इसके अपोजिट में ये दूसरे बार चले गया है तो यहाँ पे भी ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। देन दिस विल बी अपोजिट लाइक दिस। तो ये वाला डायग्राम हमारा एक ही, जो ये आंसर बन रहा है दिस इज द मिरर इमेज ऑफ सी। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? ये आ सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये आ सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या ये सवाल में, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्या है? ये बहुत इजी सवाल है, मतलब बहुत ही इजी सवाल है। हाँ सब इजी सवाल ही है, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को वैसे भी। बी है मैम, आंसर बी। मिहिर का आंसर है बी। अजिता बेटा, रितेश बेटा आपके आंसर बताओ। बी। बी, अजिता का भी आंसर आ गया बी है। बी है। कुशाग्र का भी आंसर आ गया बी। रितेश का आंसर क्या आया हुआ है? बी बी मैम। रितेश का भी बी आ गया है, ठीक है। इसमें मुझे सॉल्व करने की कुछ जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नो मैम। नहीं, आगे बढ़े। देखो मैंने इसके 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं बट मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी जो आप घर पे सॉल्व करोगे क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनमें कुछ सिखाने लायक या पढ़ाने लायक कुछ भी है। तो हम जस्ट एक बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे करने वाले हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम जानेंगे सिर्फ। और बाकी जो प्रैक्टिस है वो आपको घर पे करनी है, जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगी आपको। आप करते हो कि नहीं जो मैं क्वेश्चन बैंक देती हूँ आपको प्रैक्टिस? करते हैं। सिर्फ मेरे को अजिता के ही डाउट आते हैं, बाकी किसी के तो डाउट आते नहीं है मेरे को। बाकी डाउट नहीं रहते किसी को, अच्छा, वो भी सीख रही है। ठीक है, चलो ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर